उत्प्रेरण व अधिशोषण। यह पृष्ठ रसायन, ये तो हमारे चैप्टर है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस, ठीक है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, SO2 + O2 एरो 2SO3 + N। यह हमें एक रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। ये जो हमारी गैस है इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये तो पता ही है O2 ऑक्सीजन, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जब मिलती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। अब यह अभिक्रिया जो बन रही है, इसमें अगर बाहर से कोई हम पदार्थ मिला दें, वो पदार्थ इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या धीमा कर दे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। मतलब वह पदार्थ, जैसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, इसकी परिभाषा उत्प्रेरण की लिखी जाएगी। किसी अभिक्रिया में बाहर से कोई पदार्थ मिला देते हैं तो वह अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो वह पदार्थ अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब बदल देता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी, जो परिवर्तित कर देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। और जो ये घटना है, ये घटना क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण। और इस पदार्थ को, जो पदार्थ मिलाया जाता है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में? हाँ, जो पदार्थ मिलाया गया, जैसे यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर से मिलाई गई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हुई? उत्प्रेरक। जैसे अगला उदाहरण हम देखें, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें प्राप्त होती है अमोनिया। ये कौन सी गैस है? और ये अमोनिया, ठीक है। अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया गैस बन रही है, लेकिन बाहर से अगर हम इसमें मिला दें ये आयरन, ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया करने की दर बढ़ जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। और जो ये पदार्थ बाहर से मिलाया गया है, इसको कहेंगे उत्प्रेरक। ये बात है समझ? जैसे वनस्पति तेल, और इसमें हम अगर मिला दें हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा वनस्पति घी। वनस्पति घी बन गया। मतलब वनस्पति तेल की क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराई जाएगी तो वनस्पति घी बनेगा। और अगर यहाँ पर हम निकिल को मिला दें तो और तेजी से घी बनने लगेगा, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। और ये जो निकिल है, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास
ये उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक की भी परिभाषा लिखी जाएगी। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी? वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, और उस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है। उत्प्रेरण मतलब वो पूरी घटना, और वो पदार्थ जो है उत्प्रेरक है ना। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होते हैं हमारे पास निम्न प्रकार के हैं। एक है धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक। और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और तीसरा है, हाँ वो बाद में है, और स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। और एक है प्रेरित उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमारे पास 4 प्रकार के उत्प्रेरक हैं। कितने? 4 प्रकार के उत्प्रेरक। तो 4 प्रकार के उत्प्रेरण भी होंगे ना। और उत्प्रेरण हमारे पास 4 प्रकार के कौन हो जाएंगे? एक धनात्मक उत्प्रेरण ना, यही धनात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरण। और ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरण, और प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरण। अब इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा देख लें? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जब जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में ही नहीं? अब हम उदाहरण ले लेते हैं। 2 उदाहरण हमें इसमें लिखना होगा। एक तो हम यही वाला लिख देते हैं, पहला वाला, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बनती है, परंतु यदि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर से मिला दी जाए तो यह इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है ना। तो एक तो हमारा एग्जाम्पल यही हो जाएगा, 2SO2 + O2 और एरो 2SO3 और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा उदाहरण हम लिख देते हैं, ये हाइड्रोजनीकरण वाला, ये वाला हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल, इससे बनता है वनस्पति, जब हाइड्रोजन मिलाते हैं, वनस्पति घी। और जब इसमें बाहर से निकेल उत्प्रेरक मिला दिया जाएगा तो इसके घी बनने की दर बढ़ जाएगी, इसलिए निकेल को उत्प्रेरक कहेंगे, और ये जो पूरी घटना है इसको धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो ये धनात्मक वाली बात आई समझ। उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक
उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी उदाहरण हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण में है सोडियम सल्फाइड, SO3। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और इसकी क्रिया कराई जाए ऑक्सीजन से डबल ए, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, बहुत तेजी से सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पर हम मिला देंगे इसमें एथिल अल्कोहल बाहर से, तो ये जो है अभिक्रिया की दर को घटा देगा। अब ये जो सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बहुत जल्दी बदल जा रहा था, अब नहीं, स्लो हो जाएगा, नहीं बदलेगा ना। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? हाँ, बहुत अधिक ऑक्सीजन से तुरंत ये क्रिया कर लेता है। जैसे अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो जैसे हाँ, ये क्लोरोफॉर्म है और ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिल करके और फॉस्जीन गैस बना देगा, ये COCl2। ठीक है, और प्लस जल और प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है वैसे क्रिया कर लेता है, और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये फॉस्जीन गैस में बदल जाता है। किस में? फॉस्जीन गैस में, या कार्बोनिल क्लोराइड इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बाहर से यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या रख दिया जाएगा? एथिल अल्कोहल। तो ये बहुत तेज़ी से अब नहीं बदलेगा, अब ये क्लोरोफॉर्म बना रहेगा। सवाल ऐसे इस पे पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? रंगीन बोतलों में इसको रखते हैं और प्लस एथिल अल्कोहल मिला के रखते हैं। अगर रंगीन बोतलों एथिल अल्कोहल में मिला के ना रखा जाए तो ये ऑक्सीजन तो है ही है वायुमंडल में, ऑक्सीजन से मिलके क्रिया कर लेगा और फॉस्जीन गैस में बदल जाएगा, क्लोरोफॉर्म पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक बोतल है, ये यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई बोतल है ये। ठीक है, और इस बोतल में जो है अगर हमें कुछ रखना हो, ये क्लोरोफॉर्म रखना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो बोतल में जब क्लोरोफॉर्म रखा जाता है तो बाहर से सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाता है, सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है और ऑक्सीजन की कुछ नमी पहुंच जाती है। तो ये क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर लेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बना दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रंगीन बोतल में रख देते ताकि प्रकाश ना जा पाए। भाई रंगीन बोतल होगी तो उसमें प्रकाश नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो है, इसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच भी जाए तो वो क्रिया ना करे, या क्रिया हो तो उसकी दर बहुत कम हो। ठीक है, तो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। ये क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को
इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ए से बन रहा है बी प्लस सी। ठीक है। ए से क्या बन रहा, तो ये तो अभिकारक हो गया ना, और ये दोनों क्या हो गए, उत्पाद। तो जो इसमें उत्पाद बना है, जैसे ये बी उत्पाद बना है, तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है। मतलब क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। ये जैसे बी बना है, यही अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, इसीलिए इसको हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। और इसका भी उदाहरण तुम्हें याद रखना होगा, 5COOH सिंगल बॉन्ड COO, ये है तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर इसकी क्रिया कराई जाए पोटेशियम परमैंगनेट से, KMnO4 से, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीज सल्फेट प्लस K2SO4। आगे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, दिख रहा 10CO2, चलो कोई बात नहीं, कटा है तो इसलिए, और 8H2O। जैसे ये अभिक्रिया है। ठीक है। और यह अभिक्रिया तुम्हें याद करना। तो इसमें जो ये मैग्नीज सल्फेट बना है, ये स्व उत्प्रेरक का काम करेगा। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। ठीक है। तो ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो हमें मैग्नीज सल्फेट प्राप्त होता है। और ये मैग्नीज सल्फेट जो है उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इसको हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या है, स्व उत्प्रेरक, क्योंकि ये बाहर से नहीं लाया गया, इसी से बना उत्पाद है। और यही इसकी परिभाषा है कि वह क्रिया जिसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है, तो उस उत्पाद को ही हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होगा कि दो अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें हम पहले परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। जब कोई अभिक्रिया संपन्न ना हो मतलब कि अभिक्रिया ना हो रही और उसको किसी दूसरी अभिक्रिया के साथ कराया जाए, किसी दूसरी अभिक्रिया के साथ कराया जाए, तब वह अभिक्रिया संपन्न हो जाए, तब वह अभिक्रिया संपन्न हो जाए। ठीक है। तब उसे हम पहली अभिक्रिया के पदार्थ को, पहली अभिक्रिया के अभिकारक को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, बहुत कठिन परिभाषा है। ठीक, इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक, जैसे
मान लिया जो है 4 लड़के हैं, है ना, और 4 में 3 पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, और ये चौथा लड़का आया उनके गांव, ठीक है, और ये पढ़ने जाने लगा, ठीक है, तो इसको देख के ये तीनों भी जाने लगे। तो इसी को हम कहते हैं, इस लड़के को कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरक, क्योंकि उनका देख के ही काम शुरू कर। या ऐसे समझ लो कि 4 लोग हैं और ये चारों कम पढ़ा थे ना, लेकिन धोखे से पहले वाले एक नौकरी लग गया अचानक ना, तो अब तीनों ही पढ़ना शुरू कर देंगे ना। तो यह है कि यहाँ कहा जी प्रेरित, मतलब दूसरे के यहाँ देख के, यहाँ जैसे खरबूजा देख के यहाँ रंग पकड़े ना, तो वह क्या हम कहा कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे सोडियम सल्फाइड हमें लिया रहा है, सोडियम सल्फाइड, इसकी क्रिया कराई जाए ऑक्सीजन के साथ तो ये सोडियम सल्फेट बन जाता है ना। और इसी तरीके से सोडियम आर्जेंटाइट, O3, इसकी क्रिया अगर कराई जाए ऑक्सीजन से तो यह नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ रख के ऑक्सीजन से क्रिया करा दी जाए तो हो जाएगी। जैसे हम लिखेंगे सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने में सोडियम सल्फेट बन जाता है, और लेकिन सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये क्रिया नहीं होती। लेकिन अगर सोडियम सल्फाइड और प्लस सोडियम आर्जेंटाइट दोनों को रख के तब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ये दोनों क्रिया कर लेंगे, Na2SO4 भी बन जाएगा और Na2AgSO4 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है। आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के बांटे गए हैं, एक समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। समांगी उत्प्रेरक का मतलब, जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए थे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई गई और ये नाइट्रो ऑक्साइड लिया गया और ये बना था सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये धनात्मक उत्प्रेरक था ना। जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, ये क्या है ऑक्सीजन, ये भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी, ये भी गैस है। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस अवस्था में हो तो उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में अगर है तो उसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। मतलब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों अगर एक ही अवस्था में है तो उस उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। परिभाषा लिख दें, जब अभिकारक व उत्पाद उत्प्रेरक एक ही अवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और विषमांगी में क्या होगा, हाँ अलग अवस्था में हो, मतलब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, अभी हम एग्जाम्पल लिए थे अमोनिया का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराई गई किससे, ये क्रिया हो गई तो अमोनिया गैस बनी थी ना, और यहाँ पे उत्प्रेरक लिया गया था आयरन, ठीक है। तो ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, और लेकिन आयरन मतलब लोहा, ये ठोस अवस्था में है ना। तो ये कैसा हो गया विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। अच्छा, एक होता है उत्प्रेरक विष और एक होता है उत्प्रेरक वर्धक,
ठीक है। उत्प्रेरक विष जो होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता है, मतलब इसका अभिक्रिया से लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा? हाँ, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता का कम करता है। और ये उत्प्रेरक वर्धक क्या है? ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तरीके थे लिखने। ठीक है।